नमस्कार दोस्तों, आज हम बदायूं के सादिया क्लिनिक पर आए हुए हैं। सादिया क्लिनिक या जो डॉक्टर बैठते हैं उनका नाम है डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी। डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी किन बीमारियों का इलाज करते हैं, इस सादिया क्लिनिक पे किन किन मरीज़ों का इलाज किया जाता है, इलाज किस तरीके से किया जाता है, डॉक्टर साहब क्या क्या मर्ज देखते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। सादिया क्लिनिक जो बदायूं में लावेला चौक के पास स्थित है, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठते हैं इनकी टाइमिंग क्या है, किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, वो सारी जानकारी दूंगा। और एक चीज़ मैं अभी आपको और बताऊं कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। गर्मियों में लू लगना, हीट स्ट्रोक होना, ये सारी चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। गर्मियों में जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत सारी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो बीमारियाँ आम लोगों को ना हो, उनका बचाव क्या है, वो बचाव मैं डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि गर्मियों में वो बचाव कैसे करना चाहिए। और ये जो क्लिनिक है तो मैं आपको सीधा सादिया क्लिनिक पे डॉक्टर साहब के पास लेके चलता हूँ। डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी सादिया क्लिनिक, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सादिया क्लिनिक है और यहाँ डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी साहब बैठते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी किन किन मरीज़ों का इलाज करते हैं, यहाँ पर क्या क्या मर्ज ठीक होते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये इनका क्लिनिक है और इस क्लिनिक पे मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, ये लावेला चौक के पास में है क्लिनिक। डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी साहब, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो इलाज करते हैं उनके इलाज करने का तरीका क्या है, क्योंकि आजकल मरीज़ बहुत आ रहे हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और गर्मियों का सीज़न जैसा कि स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों के सीज़न में बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब वो मरीजों का इलाज किस तरह से करेंगे और गर्मियों में क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये सारी जानकारी मैं डॉक्टर साहब से लूँगा। और ये भी पूछूँगा कि अगर आम आदमी, बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स को ना दिखाएं, घर पर कुछ छोटा मोटा इलाज कर लें, तो वो भी पूछूंगा, वो भी जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो घरेलू उपाय जिसे कहते हैं कि कर लिए जाएं जिससे उनको थोड़ा बहुत फायदा हो। तो वो सारी जानकारी मैं लूंगा डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी जी से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज हम आए हुए हैं सादिया क्लिनिक डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी, जो कि स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधा उन्हीं से पूछूंगा उनके यहाँ किस किन बीमारियों का इलाज होता है, वो सारी जानकारी लूंगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ क्या क्या होती हैं, उनके बचाव क्या है, रखरखाव क्या है, वो सारी जानकारी मैं डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी जी से लूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी है और मेरी क्वालिफिकेशन MBBS MD है। MD के बाद में मैंने PG डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी किया है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और साथ में मैं पेट के, डायबिटीज़ के, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि दिल के और हार्मोन से रिलेटेड सारे मरीज देखता हूँ। इसके अलावा जनरल फिजिशियन के जितने भी केस होते हैं, जैसे कि आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, थायराइड है, पेट में पानी भर जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना, TB है, यूरिक एसिड बढ़ जाना, गाउट गठिया हो जाना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाना, बहुत सारे केसेस जनरल फिजिशियन देखते हैं। उनका सारा ट्रीटमेंट हमारी क्लिनिक पे बहुत ही कम दामों में और अच्छी तरीके से कुशल डॉक्टर्स और कुशल स्टाफ के द्वारा किया जाता है। देखिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनके यहाँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है और डॉक्टर साहब ने कहा था कि डायबिटीज़, आजकल डायबिटीज़ एक आम बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले मैं डायबिटीज़ से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि डायबिटीज़ लगभग हर किसी को हो रही है, कुछ 10 साल 15 साल के बच्चे हैं उनको भी हो रही है। एक टाइम ऐसा था कि डायबिटीज़ अगर कोई 40 से 50 साल के ऊपर है, उससे ज़्यादा ऊपर उनको होती थी। तो इसका क्या रीज़न है कि आजकल आम लोगों में जो 10-15 साल के, उनमें भी डायबिटीज़ हो रही है?
देखिए एक्चुअली डायबिटीज़ से बात की जाए तो डायबिटीज़ एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। जैसे कि आपने कहा कि छोटे बच्चों में हो रही है, तो जो छोटे बच्चों में यानी लगभग 18-20 साल से कम से एज के लोगों में होती है, उसको हम टाइप 1 कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, यानी कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। बीटा सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, तो टोटल डैमेज हो जाता है सेल्स का, जिसकी वजह से इंसुलिन बन नहीं पाती है, तो हमें बाहर से इंसुलिन ही देना पड़ती है। तो ये एक जेनेटिक कारण भी होता है और कई दूसरी वजहों से भी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती है। अब बात करते हैं इसके बाद वाली, यानी कि 20 साल, 25 साल, 40 साल के आसपास की डायबिटीज़ होती है, वो एक्चुअली लाइफ स्टाइल चेंज डिसीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है, चीनी लोग ज़्यादा खा रहे हैं, ओबेसिटी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, लोग एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल डिस्ट्रक्शन बीटा सेल्स का नहीं होता है, कुछ पार्ट ऑफ बीटा सेल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट जो बीटा सेल बची हैं वो इंसुलिन निकालती रहती हैं और बाकी का काम जो है हमारी जो दवाइयाँ हैं वो करती हैं। तो मेनली टाइप 1 और टाइप 2 में इसको डिवाइड किया जाता है। और जो है टाइप 1 में तो इंसुलिन ही लेना पड़ती है, जो आपने देखा कि कई बच्चों में 5, 6, 7, 10 साल के बच्चों में भी टाइप 1 की होती है। और टाइप 2 में जो है वो आपका 20 साल, 25 साल से ऊपर के लोगों में होती है। तो उसमें इमरजेंसी में कभी इंसुलिन देना पड़ता है कि हमें कोई सर्जरी करना है, कोई ट्रामा का केस हो गया, कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसमें, तो उसमें इंसुलिन देना पड़ता है, वरना मोस्टली 90% केस सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 होती है 20 साल से कम और टाइप 2 होती है 20 साल से ऊपर। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसमें किस तरह से उनको रखरखाव या बचाव किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा आसान भाषा में बताइए। देखिए टाइप 1 के बचने के तो कोई भी इसमें हम नहीं कर सकते। टाइप 1 आपको होना है तो होके ही रहेगी, टाइप 1 को हम नहीं रोक सकते। लेकिन टाइप 1 अगर हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन है और उसके साथ में हमें परहेज़ भी रखना है। परहेज़ में मीठा नहीं खाना है, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है, तो उसको जैसे कि आलू हो गया, चुकंदर है, घुइया है, शकरकंदी है, फ्रूट्स हैं, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड हमें करना पड़ता है। तो टाइप 2 के हमने आपको 5-6 मेन मोटे मोटे कारण बताए, जैसे कि मोटापा होना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, जेनेटिक यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों को जिनके मम्मी पापा को या पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है उसके मुकाबले में। इसके अलावा एल्कोहल कंजप्शन करना और फास्ट फूड ज़्यादा खाना। तो अगर जो कारण है उसी को हम रोक दें, मोटापा ना बढ़ने दिया जाए, ऐसी डाइट ना लें जिससे कि मोटापा बढ़े, फिज़िकल एक्टिविटी हम लोग ज़्यादा करें, स्मोकिंग ना लें, एल्कोहल ना लें, मीठा ज़्यादा ना खाएं, तो ये जो मेन कारण है जिसको हम शुगर को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा को है तो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप जिन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि हमको क्या क्या चीज़ों का रख रखाव करना चाहिए जिससे डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे कि गर्मियों में शुरू हो गई है, गर्मियों में लू लगना, हीट स्ट्रोक होना, ये सारी चीज़ें लगभग शुरू हो जाती हैं, गर्मियों में बीमारियां एकदम बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है और इसमें कुछ बचाव बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कैसे बच सकते हैं। देखिए एक्चुअली जब ये महीना आता है मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का ये महीना ऐसे महीने होते हैं जिसमें ये बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसमें वायरल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और जो मेन कई सारी बीमारियां हैं जैसे कि आपने भी नाम लिया हीट स्ट्रोक या लू लगना, ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच जाता है, बॉडी में कपकपाहट होने लगती है, पानी की कमी हो जाती है, तेज़ बुखार आता है और बॉडी में दर्द होने लगता है। इसके अलावा और भी सारी बीमारियां हैं जैसे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, नोज़िया, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस टाइम पर काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो सबसे बात हम करते हैं लू की यानी कि हीट स्ट्रोक की। जैसा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जो महीने मैंने आपके गिनाए मार्च से लेकर अक्टूबर तक के, तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को सुबह जो भी काम करना है या तो अर्ली मॉर्निंग कर लें 10-11 बजे तक या शाम में निपटाएं 5-6 के बाद में, क्योंकि जो टाइम होता है 11 बजे से लेके और लगभग शाम के 4-5 बजे तक, इस टाइम बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है,
तो अब अगर आप बाहर का टेम्परेचर मेजर करेंगे 42, 43, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो अगर इतने टेम्परेचर में हम बाहर निकलेंगे तो हमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में हम लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है तो अपने साथ छाता ज़रूर लेकर के जाएँ, पानी लेकर के जाएँ, हो सके तो नींबू पानी और ORS या नारियल पानी का सेवन लगातार करते रहें और अपने बॉडी को हाइड्रेशन देते रहें। और जैसा कि मैंने एक टर्म और यूज़ किया था बीमारी का, गैस्ट्रोएंटराइटिस या पेट की बीमारी एक होती है जिसमें कि हमें नोज़िया वॉमिटिंग होने लगती है। तो मोस्टली होता क्या, गर्मियों में खाना जल्दी सड़ने लगता है। तो कोशिश करें कि जो खाना आपने तुरंत ताज़ा बनाया है उसी को खाएं, उसको फ्रिज में रख करके बाहर रख करके ना खाएं, क्योंकि अगर उसको आप रख देंगे तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस प्रोड्यूस हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे और आप खाने के बाद में फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड ज़रूर होगी। तो ताज़ा खाना खाएं, पानी खूब पीते रहें, ORS पिएँ, नारियल पानी पिएँ, सुबह और शाम में ही निकलें, दोपहर का टाइम को निकलने के लिए अवॉइड करें। निकलना पड़ रहा है तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इन चीज़ों से आप काफ़ी तौर पे जो बीमारियां हैं इससे बच सकते हैं। अब एक 2-3 बीमारियां और हैं जो गर्मी के टाइम में ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि आपका चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया है और डेंगू है। तो ये मोस्टली बीमारियां जो हैं मच्छरों से उत्पन्न होने वाली हैं, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने आसपास जो भी पानी है उसको जमा ना होने दें। अगर कूलर है या पानी जमा हो रहा है तो उसको हटा दें। कूलर का पानी नियमित तौर पे आप बदलते रहें। घर में गमले हैं तो उसमें पानी जमा ना हो पाए, कोई टायर है या पुराना सामान पड़ा हुआ है तो उसमें पानी जमा ना हो पाए, क्योंकि मॉस्किटो मोस्टली जो है अपनी ब्रीडिंग जो है पानी में ही करते हैं, वहीं से उनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होकर के अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो पानी को हटा देंगे तो मोस्टली जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब 1-2 सिम्टम भी आपको बता दे रहा हूँ जो आप बता सकते हैं कि इसमें डेंगू मलेरिया क्या है। तो जो मलेरिया का बुखार है वो आपको हमेशा जाड़ा देख करके आएगा, तो इसको आप समझ सकते हैं कि मलेरिया की जो है मलेरिया है। दूसरा बात करते हैं हम लोग डेंगू की। तो डेंगू का जब पेशेंट आता है तो उसमें भी बुखार आता है, बॉडी में दर्द होगा और जब प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं तो बॉडी पे लाल रंग के चकत्ते आने लगते हैं, शरीर में चकत्ते पड़ेंगे, लैट्रिन से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है जब प्लेटलेट काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो ये कुछ बीमारियां थी जो गर्मी में लगभग 80 से 90% लोगों को होती हैं और काफ़ी तादाद में लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं और कब कॉम्प्लिकेशन होता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में डेथ तक हो जाती है। तो शुरुआती तौर में अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ जा करके इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसका सक्सेस रेट 100% है और मोस्ट प्रोबेबली सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। और हमारी क्लिनिक पे जो भी ये बीमारियां हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं इसका इलाज सफलतापूर्वक बहुत ही कम दामों में और अच्छे स्टाफ, और मैं तो चूँकि मैंने आपकी डिग्री बता दी, मेरे द्वारा किया जाता है। और कुछ चीज़ें मैं अपने क्लिनिक के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी क्लिनिक पूर्णतः जो है पूर्णतः वातानुकूलित है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टरों के जाने पर लाइन में मरीज़ लगे रहते हैं, बाहर खड़े हुए हैं और उनको प्रॉपर उस तरीके से अटेंशन नहीं मिल पाती चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर सारे मरीज़ों के बैठने के लिए सुविधा है, गर्म ठंडे पानी की सुविधा है, सारे मरीज़ के वेटिंग के लिए या मरीज़ को डे केयर में भी अगर कोई ड्रिप वगैरह लग रही है तो उनके लिए भी एसी की सुविधा है। एसी में सारा काम एयर कंडीशन में होता है ताकि आपको किसी भी तरीके की दुविधा ना हो और हर तरीके से आपकी सुविधाएं का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो फ़ोन कॉल के थ्रू भी उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको बार बार यहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़े। इमरजेंसी के तौर पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फ़ोन पर भी सॉल्व हो जाती है। देखिए डॉक्टर गफ्फार जी थे जो बता रहे थे कि गर्मियों में क्या क्या करना चाहिए। जब ज़्यादा गर्मी लगती है, हीट स्ट्रोक होता है, लू लग जाती है जिसे कहते हैं आम भाषा में, तो पानी पिएं, नारियल पानी पिएं और अगर बाहर निकलना है तो छाता लेके निकलें, या सुबह काम निपटाएं या शाम को निपटाएं। डेंगू और मलेरिया वो उसके सिम्टम्स क्या हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बताए। जैसा कि डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पूछ रहे थे, इसके साथ साथ एक डायबिटीज़ में टेस्ट होता है HbA1c। इस टेस्ट के बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये जो टेस्ट होता है ये डायबिटीज़ में क्यों होता है और किस लिए होता है। देखिए HbA1c एक्चुअली एक ऐसा टेस्ट है जिसमें प्रीवियस 4 से 6 हफ्तों की शुगर का एक एवरेज पता चलता है। इसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। नॉर्मली ये 6 से कम रहना चाहिए। कुछ लैब इसको जो है 5.5 से कम भी बोलती हैं, कुछ 6 से, लेकिन हम लोग 6 से कम नॉर्मल मानते हैं।
तो अगर 6 से ऊपर है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। अब जैसे कोई HbA1c 12 या 13 लेकर के आया है हमारे पास में, और उसको नॉर्मल HbA1c लाने में लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि 1 महीने में 1 या 1.5% के हिसाब से ये HbA1c कम होता है। तो जैसा कि आपने पूछा, तो HbA1c एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है किसी भी पेशेंट में शुगर के कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब सारी बातें हो गई, आपने सारी बीमारियों के बारे में बताया, आप क्या क्या इलाज करते हैं वो भी सारा बताया, लेकिन अब बात आती है कि जो आम आदमी है वो आएगा कहाँ पे, आपका क्लिनिक कहाँ पर स्थित है, दूसरा इस क्लिनिक की टाइमिंग क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमारा क्लिनिक बदायूं की एक बहुत ही अच्छी लोकेशन जिसको लावेला चौक के नाम से जाना जाता है वहाँ पर है। आप लावेला चौक पर आकर के कहीं से भी पूछ लेंगे डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी सादिया क्लिनिक, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। एक लैंडमार्क के तौर पे निकट डॉक्टर रोहतगी बच्चों वाले या बीट्रोप सैलून के पास में आप वहाँ पर आ सकते हैं। मेरी बैठने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक और शाम में 6 बजे से रात में 9 बजे तक की है, और इतवार की शाम में क्लिनिक बंद रहता है, बाकी सारे दिन टाइमिंग सेम रहती है। देखिए, सादिया क्लिनिक डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी जी के यहाँ पर हम मौजूद थे, जिनसे हमने जाना कि गर्मियों में क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है। अब आप घरेलू कुछ उपाय कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में हमने डॉक्टर साहब से जाना। हम आप अगर कहें कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, किस किस बीमारियों के इलाज होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डॉक्टर साहब से जानी। सादिया क्लिनिक डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैं भी आपको एक बार अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि लावेला चौक के पास ये सादिया क्लिनिक है, और अगर आपको कोई भी बीमारी है और आप आइए, यहाँ पर आपका इलाज होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज होगा। डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे थे, बहुत ही मुनासिब दामों पे इलाज करते हैं और देखने की सुविधा बहुत ही अच्छी है। सादिया क्लिनिक डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी जी के यहाँ मैं मौजूद था, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ मैं राजीव भारती, SKS न्यूज़ 24 के लिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।